हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक्स एंड क्यूज़ के बारे में। बेसिकली इसके प्रीवियस हम लोगों ने लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट कंप्लीट की है। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कुलरी लिंक लिस्ट क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं स्टैक की। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज स्टैक, सो बेसिकली 2 पॉइंट्स में यहाँ पे गिवन है। पहला पॉइंट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट्स फॉलोज लीफो रूल, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल इज नोन एज स्टैक। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ इंसर्शन एंड डिलीशन इज परफॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इंसर्शन और डिलीशन टॉप ऑफ द स्टैक पे परफॉर्म होता है। अब इसको किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहली बात, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि लीफो फॉलो होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होता है। जो एलिमेंट हमारा लास्ट में इनपुट होगा वही हमारा सबसे पहले आउटपुट में शो करेगा, यानी जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया जाएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा या सबसे पहले वो आउट होगा हमारे स्टैक के अंदर से। जैसे कि ये हम लोग का एक स्टैक है। अब स्टैक को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक पाइल ऑफ डिस्क है। आपने डिस्क की पाइल देखी होगी, एक सिंपल सा रॉड होता है, उसमें डिस्क पड़ी होती है खूब सारी सीडी ड्राइव्स। तो जब भी हमें ऊपर की सीडी निकालनी होती है तो हम लोग ऊपर वाली निकालते हैं। अगर हमें नीचे की भी निकालनी है तो पहले हमें ऊपर वाली सब हटानी होगी, उसके बाद नीचे वाली निकलेगी। तो कुछ इसी तरीके से स्टैक में भी काम होता है। हम एलिमेंट हमेशा टॉप से ही इंसर्ट करेंगे और टॉप से ही एलिमेंट को डिलीट करेंगे। अगर ये हमारा स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो इसमें स्टैक टॉप होता है हमारा टॉप एलिमेंट, राइट। स्टैक इससे ज़्यादा भी हो सकता है एलिमेंट्स कम हो, स्टैक बड़ा हो, स्टैक का साइज ज़्यादा हो, लेकिन जो हमारा टॉप पे एलिमेंट होगा वही हमारा स्टैक टॉप होगा, ऑलराइट। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि स्टैक क्या होता है। इसके बाद अगर बात की जाए ऑपरेशंस इन अ स्टैक की, तो बेसिकली इसमें 8 ऑपरेशंस होते हैं। पहला पुश, जिसका मतलब होता है इंसर्ट करना है एलिमेंट को। पॉप यानी कि डिलीट करना है एलिमेंट को। इज एम्प्टी, ये चेक करने के लिए होता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर उसमें एलिमेंट्स हैं। सेकेंड इज फुल, आई मीन फोर्थ ऑपरेशन है इज फुल। ये हम चेक करते हैं कंडीशन कि हमारा स्टैक फुल है या फिर फुल नहीं है, राइट। उसके बाद पीक या टॉप, इस ऑपरेशन से हमें फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट मिलता है, यानी स्टैक टॉप पे जो एलिमेंट हमारा स्टोर है वो एलिमेंट हमें डिस्प्ले करेगा, ऑलराइट। काउंट ऑपरेशन यूज होता है टोटल एलिमेंट्स काउंट करने के लिए किसी भी स्टैक के अंदर। चेंज ऑपरेशन का यूज होता है किसी भी गिवन पोजीशन पे स्टैक के अंदर एलिमेंट को चेंज करने के लिए। और डिस्प्ले, जैसा कि आप लोग को पता है, डिस्प्ले ऑपरेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए, ऑलराइट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑपरेशंस इन स्टैक कैसे होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो पुश पॉप ऑपरेशंस ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादा क्या, जब भी हम लोग स्टैक की बात करते हैं तो पुश पॉप ऑपरेशंस मेन ऑपरेशंस होते हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सो अगर बात की जाए पुश ऑपरेशन की, तो पुश ऑपरेशन का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट कराना, यानी स्टैक के अंदर पुश कराना। सो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होगा, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। करना क्या, हमें टॉप को एक इंक्रीज कर देना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है या फिर हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अब एम्प्टी हुआ तब पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्टी है तो हम स्टैक पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल हुआ तब स्टैक में एलिमेंट पुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका साइज के जितना एलिमेंट उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसका साइज हमेशा प्री डिफाइंड रहेगा, ऑलराइट। इसका साइज डायनेमिक नहीं होता है, यानी कि हम लोग बाद में एलोकेशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं साइज को, ऑलराइट। सो बेसिकली अगर बात करी जाए टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करेंगे सबसे पहले, यानी कि टॉप यहाँ से हट के टॉप आ गया इसके ऊपर वाली पोजीशन पे, ठीक है। टॉप आ गया यहाँ से यहाँ पे। अब क्या है, स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू न्यू एलिमेंट। अब जो स्टैक का टॉप है वहाँ पे हम न्यू एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। मान लेते हैं हमें स्टोर करना है इसमें ए, तो अब ए जो है हमारे स्टैक टॉप पे आ जाएगा। स्टैक टॉप यहाँ है तो ए आ गया यहाँ पे, और ए हमारा हो गया पुश। बस सिंपल खत्म, इतना ही है पुश में, ऑलराइट। बाकी अगर आपको डिटेल्ड एल्गोरिथम देखना है पुश और पॉप का, तो उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारे AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें प्रॉपर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। फिलहाल अगर बात करें पॉप ऑपरेशन की, तो इसमें टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1 करना रहता है, बस और कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं टॉप हमारा यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट स्टोर है ए, जो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था, ठीक है। टॉप यहाँ पे, सो ये हमारा, इसके बाद हमारा ये हो गया है, ठीक है, स्टैक। अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है ए को इंसर्ट करने के बाद। अब हमें डिलीट करना है, तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1 करेंगे। टॉप यहाँ पे टॉप -1 होगा, टॉप नीचे आ जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा स्टैक टॉप। अब यहाँ पे हमारा ए था, यहाँ 23 और यहाँ 25, ऑलराइट।
अब टॉप एक नीचे आ गया, इसका मतलब स्टैक टॉप यहाँ पे जो भी शुरू होगा या जब भी हम लोग को इंसर्शन डिलीशन कराना होगा तो हम लोग टॉप इसको मान के चलेंगे। अब टॉप इसको मान के चलेंगे यानी कि यहाँ पे सारे एम्प्टी है तो ए ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पॉप और पुश करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूज़ क्या होते हैं, क्यूज़ के टाइप क्या होते हैं और साथ ही कोशिश करेंगे उसके ऑपरेशंस को भी डिस्कस करने की। सो प्लीज़ फॉलो द चैनल, like, share, subscribe. Thank you so much for watching the video.